हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स फंडा ने अपनी ईयर बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स MCQs विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। 5500 से ज़्यादा MCQs में कवर किए गए हैं, वो भी कैटेगरी वाइज, जैसे नेशनल, स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स और डिफेंस न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये सभी कैटेगरीज आपको इसमें मिलती है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर स्टेट PC हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन ये मैगजीन है। तो इसमें ऑफर भी चल रहा है, आपका 10% ऑफ आपको मिल जाता है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, यदि हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर चाहते हैं तो इसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और वैलिडिटी इस कोर्स की 1 साल की होती है। इसमें हम आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स PDF प्रोवाइड कराते हैं और कैटेगरी वाइज PDF आपको मिलती है। असाइनमेंट क्वेश्चंस की PDF इसमें आपको मिलती है और बैंकिंग एंड अवेयरनेस की हर मंथ की PDF भी इसमें आपको हम अवेलेबल कराते हैं। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच फ्रीडम फाइटर्स बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एज द पराक्रम दिवस? किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who won the men's singles final at the Australian Open 2024? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ज़ैनिक सिनर। आपको जानना चाहिए, इटली के ज़ैनिक सिनर ने रशिया के डेनिल मेदवेदेव को ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हराकर मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। इस विन के साथ सिनर फर्स्ट इटालियन मैन बने हैं जिन्होंने ये कोई ग्रैंड स्लैम जीता है 1976 के बाद। 1976 में लास्ट टाइम एड्रियानो पेनेटा ने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। साथ ही आपको जानना चाहिए, अरीना सैबलेनका जो कि बेलारूस की हैं, इन्होंने चाइनीज़ प्लेयर ज़ैंग क्विनवेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेंस सिंगल्स फाइनल में हरा दिया है और ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। ये सैबलेनका का सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल है। साथ ही ये फर्स्ट विमेन टेनिस प्लेयर भी बन गई हैं जिन्होंने 2013 के बाद से ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल को डिफेंड किया है। डिफेंड मतलब पिछली बार भी यही विनर थी और इस बार भी यही बनी है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2024? विश्व कुष्ठ दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, बीट लेप्रोसी। आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये हर साल जनवरी महीने का जो लास्ट संडे आता है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस बार 28 जनवरी 2024 को मनाया गया, लेकिन भारत में ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन। थीम रहा इसका इस बार बीट लेप्रोसी। आपको जानना चाहिए, लेप्रोसी जिसे हैंसेंस डिजीज़ भी कहते हैं, ये एक इन्फेक्शन होता है और इसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। और ये जो इन्फेक्शन, इसके कारण नर्वस, रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन, आइज ये भी डैमेज हो सकते हैं। When is the Martyrs Day celebrated in India? भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 30 जनवरी। आपको जानना चाहिए, मार्टियर्स डे या आप नेशनल लेवल पर इसे कह सकते हैं सर्वोदय डे या फिर शहीद दिवस, ये भारत में जो भी शहीद हुए हैं, ठीक है, उनको ऑनर के लिए, उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। और अगर हम खास कर बात करें 30 जनवरी को जो मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के एसोसिएशन के को रिमेंबर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि असैसिनेट कर दिया गया था महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को।
अच्छा, साल में 2 बार मनाया जाता है ये मार्टियर्स डे। एक बार 30 जनवरी हो गया और एक बार होता है आपका 23 मार्च को। तो 23 मार्च को जो मनाया जाता है वो भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, इनका जो सेक्रीफाइस रहा, इनकी जो शहादत रही, उसके उपलक्ष्य में ये 23 मार्च को भी मनाया जाता है। Who inaugurated the Diamond Jubilee celebration of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को इनोग्रेट किया है 28 जनवरी को। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम, दिल्ली में। तो इसका डायमंड जुबली मतलब 75 साल जो है सुप्रीम कोर्ट के हो गए हैं। और इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ IT इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी कि DGSCR, डिजिटल कोर्ट्स 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट। जो ये डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स है SCR, इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अवेलेबल कराए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इसका मोटो है यतो धर्मस्ततो जय, और 28 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया। फर्स्ट CGI ऑफ इंडिया HJ कानिया रहे। एम्बलम जो है सुप्रीम कोर्ट का रिप्रेजेंट करता है लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ विद अ टॉप मोस्ट व्हील फीचरिंग 32 स्पोक्स। Which Indian company has signed an agreement with Airbus to manufacture civilian helicopters H125? किस भारतीय कंपनी ने नागरिक हेलीकॉप्टर H125 के निर्माण के लिए एयरबस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है टाटा ग्रुप। देखिए, भारत और फ्रांस ने जो डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप रोड मैप है उसे आगे बढ़ाने को लेकर जो है MOU साइन किए हैं, जैसे कि स्पेस सेक्टर में लैंड वेयरफेयर, साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि हाल ही में जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रेंच प्रेसिडेंट, ये भारत में आए थे रिपब्लिक डे में एक चीफ गेस्ट के तौर पर। तो इंडिया का जो टाटा ग्रुप है इसने और यूरोप की जो एयरबस है, ठीक है, इन्होंने सिविलियन हेलीकॉप्टर्स H125 साथ में मैन्युफैक्चर करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है फ्रांस की एरियन स्पेस के साथ सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटीज़ को लेकर। साथ ही आपको जानना चाहिए, नई दिल्ली में इंडो फ्रेंच जॉइंट कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी सेकंड मीटिंग भी हाल ही में संपन्न हुई है। इन विच स्टेट डिड द इंडिया सऊदी अरबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तांत्रिक कमेंस? भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तांत्रिक किस राज्य में शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। आपको जानना चाहिए कि इंडिया सऊदी अरब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तांत्रिक, इसका पहला संस्करण जो है महाजन राजस्थान में शुरू हो चुका है और भारत की ओर से 45 पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी किस बैटालियन के? ब्रिगेड ऑफ द कार्ड्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इस बैटालियन के। एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू ट्रेन troops of both sides for joint operations in semi-desert terrain under Chapter 7 of the United Nations Charter. Who is the author of the book titled The Demolition, The Verdict and the Temple? The Demolition, The Verdict and the Temple नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है निरंजन मुखोपाध्याय। आपको जानना चाहिए निरंजन मुखोपाध्याय ये ऑथर हैं द डिमोलिशन, द वर्डिक्ट एंड द टेम्पल बुक के। और भी बुक्स देख लेते हैं जो चर्चा में रही। गुरखा ब्रदरहुड, इसे कैलाश लिंबू ने लिखा है। बीइंग हिंदू बीइंग इंडियन, इसे वन्य वैदई भार्गवन ने लिखा है। टुवर्ड्स अ फ्री इकोनॉमी से आदित्य बालासुब्रमण्यम ने लिखा है। आपको जानना चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने एक बुक लॉन्च किया जिसका टाइटल है अ प्रोमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। इस बुक की खास बात यह है कि ये ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखी गई है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लाइफ एंड वर्क से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू AISHE 2021-2022, व्हाट इज द इंक्रीज इन फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 2014-15 टू 2021-22? AISHE 2021-2022 के अनुसार 2014-15 से 2021-22 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन बी है 32%। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 को लॉन्च किया है। आपको बता दें ये जो सर्वे है ये 2011 से ही कंडक्ट होता आ रहा है और इसमें सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे देश में उन्हें कवर किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स पर, जैसे कि स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन, ETC। टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस ये 1168 है।
कॉलेजेस 45,473 हैं और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन 12,002 हैं। 17 यूनिवर्सिटीज़ जिसमें कि 14 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और 4470 कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली वेमेन के लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी टीचर्स 2021-22 में 15.98 लाख हैं, जिनमें से 56.6% मेल हैं, 43.4% फीमेल हैं। फीमेल फैकल्टी या टीचर्स जो है 6.94 लाख हो चुके हैं 2021-22 में, वहीं ये 2014-15 में 5.69 लाख थे, यानी कि 22% का इंक्रीज देखने को मिला है। साथ ही फीमेल पर 100 मेल फैकल्टी, इसमें भी बेटरमेंट देखने के लिए मिला है, जहां 2020-21 में 75 था, वहीं 2021-22 में 77 पर पहुंच गया। टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ये भी बढ़ा है, 4.33 करोड़ हो गया है 2021-22 में। 2020-21 में 4.14 करोड़ था। There has been an increase of around 91 lakh in the enrollment from 3.42 crore in 2014-15। अब ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन बना था, जो हमने क्वेश्चन बनाया है इस लाइन से बना है। द फीमेल एनरोलमेंट हैज़ इंक्रीज टू 2.07 करोड़ इन 2021-22 फ्रॉम 2.01 करोड़ इन 2020-21। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ अराउंड 50 lakh इन द फीमेल एनरोलमेंट फ्रॉम 1.57 करोड़ इन 2024-25। तो 32% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI, द रेशियो ऑफ फीमेल GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशो टू मेल ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, ये 1.01 रहा है 2021-22 में। अच्छा, लगभग 78.9% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ये अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज में एनरोल हैं, वहीं 12.1% पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज में एनरोल हैं। अमंग डिसिप्लिन्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा आर्ट्स में है, उसके बाद साइंस में है, फिर कॉमर्स में है, फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में है। अच्छा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोशल साइंस में, फिर उसके बाद साइंस में एनरोल्ड हैं। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात करें, ऊपर वाला तो अंडर ग्रेजुएट था और नीचे वाला पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग 58.6% ऑफ टोटल यूनिवर्सिटीज़ contribute 73.7% of the total enrollment. Private universities account for 26.3% of total enrollment. What is the name of the House Journal released by IREDA's Vigilance Department? IREDA के सतर्कता विभाग द्वारा जारी हाउस जर्नल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है पहल। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने एक अपना जर्नल लॉन्च किया है जिसका नाम है पहल। इस जर्नल को अनवील किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IREDA प्रदीप कुमार दास के द्वारा। चीफ विजिलेंस ऑफिसर अजय कुमार साहनी है। Which organization is collaborating with REC Limited for funding solutions in renewable energy and infrastructure projects? नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्त पोषण समाधान के लिए कौन सा संगठन REC लिमिटेड के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, NIIFL। देखिए, REC लिमिटेड जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसने MOU साइन किया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के साथ टू कोलैबोरेट ऑन अ स्वीट ऑफ फंडिंग सॉल्यूशंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एज वेल एज लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग के लिए। CEO एंड MD कौन है? NIIFL के राजीव दार और CMD है REC के विवेक कुमार देवांगन। Which company has been certified as the top employer 2024 in India by the Top Employers Institute? शीर्ष नियोक्ता संस्थान द्वारा किस कंपनी को भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है NTPC। देखिए, 2024 टॉप एम्प्लॉयर्स ऑफ द टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट ये अनाउंस हो चुके हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट, इन्होंने 2024 के टॉप एम्प्लॉयर्स अनाउंस किए। उनमें NTPC को जो है टॉप एम्प्लॉयर इन इंडिया बाय द जो है घोषित किया गया है। Top Employers Institute is a global HR authority on certifying excellence in HR best practices. NTPC की बात करें, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, CEO है गुरदीप सिंह। Which country has started the world's first malaria vaccine program for children? किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है कैमरून। देखिए, वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन प्रोग्राम अगेंस्ट मलेरिया ये कैमरून अफ्रीका में शुरू हो चुकी है। कैमरून RTS वैक्सीन फ्री ऑफ चार्ज लगा रहा है और इन्फेंट्स को जो कि 6 मंथ ओल्ड हैं। इस वैक्सीन को बनाया ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी GS के द्वारा, GlaxoSmithKline के द्वारा। अच्छा, हाल ही में केप वर्डे ये फर्स्ट सब सहारन अफ्रीकन कंट्री बनी जिसे मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया WHO के द्वारा, इसी महीने किया गया।
अच्छा, मलेरिया की एक और वैक्सीन है R21 वैक्सीन, इसे डेवलप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये सेकंड मलेरिया वैक्सीन है जिसे WHO द्वारा रिकमेंड किया गया है। पहली तो RTS हो गई और दूसरी हो गई ये R21 वैक्सीन। कैमरून की बात करें, कैपिटल है याओंडे और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA। भारत GDP, India's first large language model introduced by CoreOver.ai supports text modality in how many languages? भारत GDP CoreOver.ai द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल कितनी भाषाओं में टेक्स्ट मॉडलिटी पेश करता है? सही आंसर ऑप्शन है 22। देखिए, CoreOver इसने अपना एक इंडिजीनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम भारत GPT है, इसे लॉन्च किया है। ये इकलौता इंडियन इंडिजिनस जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है। 14+ इंडियन लैंग्वेजेस इन वीडियो, वॉइस एंड टेक्स्ट में अवेलेबल है। तो भारत GDP एक जो है 14 से ज़्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वॉइस मॉडलिटी प्रोवाइड कराता है और 22 लैंग्वेजेस में टेक्स्ट मॉडलिटी प्रोवाइड कराता है। यही हमारा क्वेश्चन है। किसके साथ मिलकर? भाषिनी, जो कि एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Who has been conferred the Freedom of the City of London Award for outstanding contribution to legal and public life? कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है अजीत मिश्रा। देखिए, अजीत मिश्रा ये एक जाने माने इंडिया बोर्न लॉयर है UK में। इन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया है जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है लीगल और पब्लिक लाइफ में, उसके कारण। ये अवार्ड सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है 13th सेंचुरी से ही, और किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हो लंदन में पब्लिक लाइफ में। नोटेबल रेसिपिएंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू को भी ये मिला है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK विंस्टन चर्चिल को भी ये मिला है, मार्गरेट थैचर को भी मिला है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ली कुआन यू को मिला है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला को भी अवार्ड मिला है। हाउ मच हैज़ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB invested in India's largest renewable energy infrastructure investment trust INVIT? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट में कितना निवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4.86 बिलियन रुपीज़। देखिए, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसने 4.86 बिलियन रुपीज़ जो है इंडिया के लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड इनविट में निवेश किया है। इनविट सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और SEIT, इसके पास अभी 8 ऑपरेटिंग सोलर पावर जनरेशन एसेट्स हैं और जिनकी क्षमता 1.54 गीगावाट की है। SEIT एक को स्पॉन्सर्ड है महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड और ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान के द्वारा। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट? विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा है। देखिए, उड़ीसा गवर्नमेंट और जो मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक, इन्होंने अनाउंस किया है कि सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास ही मिलानिस्टिक टाइगर सफारी को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि अपने आप में ग्लोबली पहली जो है सफारी होने वाली है। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में इसको सेट किया जाएगा। आपको बता दीजिए, जो सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है यहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर्स पाए जाते हैं। अब ये मेलेनिस्टिक टाइगर्स क्या होते हैं? देखिए, मेलेनिज्म है ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें जो मेलानिन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मेलानिन आप जानते होंगे, नाम सुना ही होगा आपने, एक ऐसा सब्सटेंस होता है स्किन में जो हेयर, आई एंड स्किन पिगमेंटेशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, जो ब्लैक स्किन हो जाती है, फेदर्स, हेयर, ठीक है, इन सबको ब्लैक कलर ये प्रोवाइड करा देता है। तो कई ऐसे रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं सिमिलीपाल में जो इस यूनिक लीनिएज को बिलोंग करते हैं विद हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ मेलानिन, जिसमें मेलानिन का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इन्हें ब्लैक कलर मिल जाता है। ठीक है, पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं पर ठीक ठाक ब्लैक होते हैं, इसलिए इन्हें सूडो मेलानिस्टिक भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो आप, ठीक है, धारी आप देख रहे होंगे ब्लैक है, पूरी तरह से ब्लैक नहीं है। ये केवल आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेंगे सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। विच एजेंसी लॉन्चेस अ न्यू चैनल आराधना आकाशवाणी? इंडिया हैज 46% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द वर्ल्ड। विच इंश्योरर introduced a health insurance solution Active One Aditya Birla Health Insurance, during whose reign was the Gyanvapi Mosque in Varanasi supposed to have been built? Aurangzeb.
When was the objective resolution, later the preamble of the Indian Constitution, unanimously adopted by the Constituent Committee? Answer is 22 January 1947. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। रियूनियन इज एन आइलैंड दैट बिलोंग्स टू विच कंट्री? Ladakh does not have a legislature, however, it has elected councils. How many does it have? What is the name of the exam that will replace the final MBBS exam, NEET PG and the FMGE? After how many years has the presidential carriage returned for the Republic Day celebration? India and which country have reached consensus on a free trade agreement after 16 years of negotiation? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।